सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान में हल्की गुलाबी आंखें झपक रही थी। गांव के बाहर जो कचरे का ढेर था, उसमें एक दुबला पतला आदमी झुक झुक कर कुछ ढूंढ रहा था। फटा हुआ सफेद कुर्ता, कंधे पर पुराना बोरा लटका हुआ, हाथ में टूटी लोहे की छड़। बच्चे दूर से चिल्लाते, अरे कबाड़ी चाचा आ गए। वो मुड़ता भी नहीं था, बस सिर झुकाए आगे बढ़ जाता। नाम था रमेश। गांव वाले उसे निकम्मा रमेश कहते थे। घर तो एक झोपड़ी थी जिसमें न चूल्हा जलता था न कोई बात करने वाला। बीवी शकुंतला 10 साल पहले दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उस दिन उसने कहा था, मैं ये भूखमरी नहीं झेल सकती। दरवाजा पटक कर चली गई थी। उसके बाद रमेश अकेला पड़ गया था। उस सुबह भी उसने कचरे के एक नए कोने में छड़ फेरी। अचानक छड़ किसी सख्त चीज से टकराई। उसने हाथ से खोदा तो एक बोरा निकला, बिल्कुल साफ सुथरा, नया सा। ऊपर मोटी रस्सी की दोहरी गांठें। रमेश ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। धुएं की ओट में ले जाकर गांठ खोली। प्लास्टिक में लिपटे हुए बंडल। एक खोला तो 500 के नोटों की गड्डियां। चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया गईं। पैरों तले जमीन खिसक गई। घुटनों के बल बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। एक गड्डी उठाई, गिना, 10,000 का बंडल। उसने जल्दी जल्दी और गड्डियां देखी, सैकड़ों बंडल। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। ये किसी ने फेंका कैसे? उसकी आवाज खुद उसके कानों में नहीं पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोरा बांधा, पीठ पर लादा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर पत्ती की सरसराहट पर दिल बैठ जाता। कुत्ते का भौंकना लगा तो ऐसा लगा कोई चिल्ला रहा हो, चोर चोर। झोपड़ी में घुसते ही दरवाजा अंदर से छिटकनी लगाई। बोरे को कोने में रखा, ऊपर से पुरानी चटाई डाल दी। फिर भी चैन नहीं। बार बार झांकता, कोई आया तो नहीं। रात भर सो नहीं पाया। बुझी हुई लालटेन की बाती की तरह उसका दिल जलता रहा। सुबह होते होते उसने फैसला किया, एक ही बंडल निकालूंगा, अपना इलाज करवाऊंगा, बाकी छिपा रहने दूंगा। डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा। पहले लोग उसे भगा देते थे। आज 10,000 का बंडल जेब में था। डॉक्टर ने जब फीस मांगी तो उसने चुपचाप 5,000 निकाल कर रख दिए। डॉक्टर चौंके। पहली बार उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। जांच की, दवाइयां लिखी और बोले, अब तुम ठीक हो जाओगे रमेश भाई। रमेश बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। बरसों बाद किसी ने उसे भाई कहा था। धीरे धीरे उसने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, छप्पर बदला, दीवारें चूनी। फिर गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। पहले दिन सिर्फ दाल, चावल, तेल, नमक रखा। खुद बैठा। लोग पहले हंसे, फिर हैरान हुए, फिर आने लगे। दुकान चल निकली। रमेश ने कभी ज्यादा चमक दमक नहीं दिखाई। वही फटा कुर्ता, वही सादगी। पर भीतर जानता था कि उसकी पुरानी झोपड़ी में एक ऐसा बोरा छिपा है जो उसकी और कई जिंदगियां बदल सकता है। 3 महीने बाद उसने एक और बंडल निकाला। पुरानी ट्रक खरीदी, गोदाम बनवाया। अब वो सिर्फ बेचता ही नहीं, दूसरे गांवों में माल भेजता था। लोग अब उसे रमेश सेठ कहने लगे। पर रात को जब अकेला बैठता, बोरे को देखता तो डर सताता। ये पैसा किसी का खून तो नहीं, किसी नेता का काला धन तो नहीं। एक शाम दरवाजे पर खड़ी थी शकुंतला। दोनों बच्चे साथ। बेटा अब 17 का, बेटी 15 की। शकुंतला की आंखें नम थीं। बोली, रमेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। रमेश के पैर जम गए। 10 साल पुराना दर्द फिर हरा हो गया। उस रात का सन्नाटा, जब शकुंतला बच्चों को लेकर चली गई थी और उसने दरवाजा पीट पीट कर रोया था। बोला, जब मैं बीमार था, 2 जून की रोटी नहीं थी, तब तुम चली गई थी। अब जब मेरे पास कुछ है, लौट आई हो। बच्चों का हक है, मैं उनकी पढ़ाई, उनकी शादी सब करूंगा। तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं। शकुंतला रोती हुई चली गई। बच्चे रह गए। रमेश ने उन्हें गले लगा लिया। बेटे ने कहा, पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन रमेश की आंखों से आंसू नहीं रुके। फिर एक दिन पास के गांव से सामान लेने आई साधना। 2 साल पहले उसका पति बीमारी से चल बसा था। भाई के साथ काम चलाती थी। साधना सादी सलवार कमीज में, माथे पर छोटी सी बिंदी। जब पहली बार रमेश से बोली तो उसकी आवाज में न कोई बनावट थी, न लालच। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी। कभी भाई के साथ, कभी अकेली। बातें होती। साधना सुनती थी, समझती थी। एक दिन बोली, रमेश जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। दुनिया आपको गलत समझती थी, पर मुझे लगता है आपका दिल सोने का है। रमेश बस मुस्कुरा दिया, पर भीतर कुछ पिघल गया।
कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। न कोई बैंड बाजा, न दावत, बस मंदिर में 2 गवाह, एक मंगलसूत्र और 7 फेरे। साधना के आने से घर में फिर चूल्हा जलने लगा, हंसी लौट आई। शाम को जब रमेश थका लौटता, साधना दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती। वो मुस्कान करोड़ों से महंगी थी, पर रात गहराते ही रमेश उस बोरे के पास बैठ जाता। नोट अब भी चमकते थे, पर अब वो चमक उसे डराती थी। एक शाम टीवी पर खबर आई, पास के शहर के विधायक के घर चोरी हुई थी। सैकड़ों करोड़ गायब। चोर पकड़ा गया, पर पैसा नहीं मिला। एंकर बोला, चोर ने पुलिस का पीछा करते हुए पैसे छोटे छोटे बंडलों में कहीं छिपा दिए। शायद वो छोटे बंडल कभी ना मिले। रमेश का कलेजा मुंह को आया। उस बोरा ठीक वैसा ही था। उस रात उसने साधना को सब बता दिया। साधना चुपचाप सुनी, फिर बोली, रमेश जी, ये पैसा पाप का है। इसे लौटाना नामुमकिन है, पर इसे नेकी में लगा दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। रमेश ने सिर हिला दिया। सुबह उसने गांव के पुराने शिव मंदिर की मरम्मत शुरू करवाई। अपना नाम नहीं बताया। फिर एक स्कूल बनवाया जिसमें गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते। फिर गांव में कुआं खुदवाया, सड़क पक्की करवाई। हर काम चुपचाप। लोग पूछते, रमेश सेठ, पैसा कहां से ला रहे हो? वो बस मुस्कुरा देता। धीरे धीरे उसने सारा पैसा नेकी के कामों में लगा दिया। अपना व्यापार बढ़ाया। अब सच में अरबों का मालिक था। उस बोरे की जरूरत ही नहीं रही। शकुंतला और बच्चों को उसने लंदन में फ्लैट और एक होटल दिलवाया। शकुंतला ने एक बार फोन किया, रमेश, तुमने हमें माफ कर दिया? रमेश बोला, मैंने तुम्हें नहीं, अपने दिल को माफ किया है। तुम खुश रहो। अब शाम को वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता। साधना चाय लाती। बच्चे उसके अपने और साधना के भाई बहन के बच्चे आसपास खेलते। रमेश हाथ जोड़कर ऊपर देखता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, तूने मुझे वो बोरा नहीं दिया था। तूने मुझे मौका दिया था कि मैं खुद को साबित कर सकूं। लोग कहते, रमेश सेठ तो चमत्कार है। वो बस मुस्कुराता और कहता, नहीं भाई, चमत्कार तो वो है जो इंसान अपने अंदर करता है। अगर आपके सामने भी कभी ऐसा बोरा आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या गलत रास्ते का पैसा नेकी में लगा देना सही है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो एक छोटा सा दिल बनाकर भेज दीजिए।